बोल गोविंद भगवान की जय। कल हम सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत बहुत ही सुंदर भगवान की दिव्य कथाएं सुनी। उस पावन कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण एवं द्वारिका के सभी लोग, समस्त ब्रजवासी, इंद्रप्रस्थ अर्थात पांडव सभी लोग और अनेक संत जनों का संगम बहुत ही दिव्य आनंद उमड़ा। श्री वसुदेव जी ने, भगवान के पिता ने नारद जी से बहुत सुंदर प्रश्न किया कि नारद जी मुझे बताने की कृपा करें कि जीव को ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। क्योंकि दोनों प्रकार के कर्म, चाहे पाप कर्म करोगे तब भी बंधन में बंधोगे, अगर पुण्य कर्म करोगे तब भी बंधन में बंधोगे। क्योंकि जब पाप करोगे तो जो अधम योनि है वो प्राप्त होंगी। एक कुकर बनोगे, कहीं शुगर बनोगे, कहीं मछली बनोगे, अर्थात कुछ ना कुछ, कोई ना कोई जीव बनोगे। और जब उत्तम कर्म करोगे तो उत्तम जो योनि है वो आपको प्राप्त होंगी। मनुष्य बनोगे, देवता बनोगे। जो आपने पुण्य कर्म किए हैं उनका भोग मिलेगा आपको। लेकिन ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे कि कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। तो पहले तो नारद जी हंसने लगे, फिर कहा कि आपकी दशा वही है जैसे जीव जो गंगा किनारे लोग रहते हैं तो गंगा जी को अपना घर का मानते हैं कि गंगा जी हमारी घर की। तो अगर उससे कोई पाप कर्म बन जाता है तो स्नान करने के लिए नैमिषारण्य जाते हैं। भाई नीमसाचल नहाए चल करके, और जो पाप के वो थोड़े बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें गंगा पवित्र नहीं कर पाती है। वही हाल महाराज आपका, साक्षात गोविंद भगवान प्रभु आपके यहाँ आपके बेटे के रूप में अवतार लिए, और आप पूछ रहे हो ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे कि बंधन से मुक्त हो जाए। लेकिन यदि आपने पूछे ही है तब भी मैं बताता हूं, तो आप ध्यान से सुनो। हर जीव जन्म लेते ही उसके ऊपर 3 ऋण हो जाते हैं। जो व्यक्ति जन्म लेता है मनुष्य के रूप में, उसके ऊपर 3 ऋण होते हैं, और उन 3 ऋणों से हमेशा व्यक्ति को मुक्त रहना चाहिए। मुक्त होने के लिए प्रयास करना चाहिए। सबसे पहला ऋण होता है पितृ ऋण, दूसरा ऋण होता है ऋषि ऋण, और तीसरा ऋण जो होता है उसे कहते हैं देव ऋण। पिता और माता का ऋण इसलिए होता है कि पिता ने और मां ने जन्म दिया। तो पिता के ऋण से तभी व्यक्ति मुक्त हो सकता है जब वह स्वयं संतान उत्पन्न करे, विवाह करे, और विवाह करने के बाद स्वयं संतान उत्पन्न करे, उसका पालन पोषण, भरण पोषण की व्यवस्था करे, तो वो जो है पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है। मातृ से कोई व्यक्ति कभी भी मुक्त नहीं हो सकता, ध्यान देना है। क्योंकि माँ का ऋण बहुत बड़ा होता है, तो माँ के ऋण से कोई व्यक्ति, कोई जीव मुक्त नहीं हो सकता है। कि 9 महीने की रखने की क्षमता है पेट में, वो केवल माँ के ही अंदर होती है और कोई नहीं रख सकता है। उसके बाद पालन पोषण
की व्यवस्था तो पिता करता है, लेकिन करती तो माँ है। बच्चे को सूखे में सुलाकर के स्वयं गीले में लेटने की क्षमता है, वो केवल माँ के अंदर है। 4 बार दिन में जब जीव छोटा होता है, 4 बार दिन में, कभी कभी उससे अधिक बार जब पोटी करता है तो साफ करने की क्षमता केवल माँ की ही है और किसी की नहीं। बड़ी सी बड़ी गलतियों को सहसा जो सह जाए, माँ की क्षमता है और किसी की नहीं। महाराज, पिता के ऋण से मुख्य रूप से 3 ऋण होते हैं: पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। इनसे मुक्त होने पर व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो जो पिता के ऋण के मुक्ति के लिए सहज है कि अब स्वयं संतान उत्पन्न करो और उसके बाद उसका पालन पोषण की व्यवस्था करो, वह जीव पिता के ऋण से मुक्त हो जाएगा। दूसरा ऋण है ऋषियों का ऋण, क्योंकि ऋषियों ने हमारे लिए जीवन में बहुत कुछ दिया है। ऋषियों ने सब कुछ त्याग करके आपके लिए, हम सभी के लिए जंगल में रह करके घास फूस खा करके सर्दी गर्मी बरसात को सहते हुए अनेक प्रकार के अनुसंधान करके उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ जीवन में दिया है। अगर आप बीमार पड़ते हो तो किसका सहारा लेते हो बताइए? दवाई का सहारा लेते हो। और दवाई कैसे बनती है? आयुर्वेद के माध्यम से बनती है नहीं? तो ये सब किसने किया? आपने तो नहीं किया ना। ये सब अनुसंधान पहले हुए थे जो ऋषियों ने किए और आपको दिए। अनेक शास्त्र लिखे, अनेक ग्रंथ लिखे ऋषियों ने। उनका अध्ययन करके जीव सही मार्ग पर चलता है। आप कैसे जान पाए कि सुबह उठ करके जल्दी उठना चाहिए, नहाना धोना चाहिए, भगवान का पूजा पाठ करनी चाहिए? ये किसी ने आपको बताया होगा ना, और उसे भी किसी ने बताया होगा। अगर आप नित्य योग करोगे तो स्वस्थ रहोगे, किसने बताया होगा आपको ये सब? ये सब ऋषियों ने अनुसंधान किया, अनुसंधान करके आपको दिया, जिससे कि आप स्वस्थ और बेहतर जीवन जी सकें। तो ये ऋषियों का ऋण है आपके ऊपर। इसीलिए ऋषि ऋणों से मुक्त होने के लिए हर जीव को प्रयास करना चाहिए कि उनके लिखे हुए ग्रंथों का अध्ययन करें और उनके लिखे हुए ग्रंथों का श्रवण करें। अर्थात ऋषियों द्वारा जो लिखा गया है, जो प्रतिपादित किया गया है, उन्हें कुछ आपसे चाहिए नहीं। वो केवल यही चाहते हैं कि आप जो है उचित ढंग से जीवन को जिए, आप ऋषि ऋण से मुक्त हो जाएंगे। और तीसरा ऋण है देवताओं का ऋण। आपके जीवन में देवताओं का क्या सहयोग बताइए? अरे भाई, सूर्य नारायण कौन है बताइए? भगवान सूर्य नारायण कौन है? देवता ही तो है। वायु कौन है? वायु देवता ही तो है। अग्नि कौन है? देवता ही तो है। तो इन सबका भी ऋण है आपके ऊपर। अगर पवन देव नाराज हो जाए, ध्यान देना, तो हवा रुक जाए और हवा अंदर ना प्रवेश करे तो आपको कैसा लगेगा? कुछ ही सेकंडों के बाद जीवन समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार सूर्य नारायण यदि नाराज हो जाए, कभी उजाला ना हो, तो कैसा लगेगा? अंधी अंधकार होगा चारों तरफ। इसी प्रकार अग्नि देवता जी कहीं नाराज हो जाए, कितना भी आप आग जलाओ ना जले, तो कैसे भोजन पका के खाओगे? तो इन सब देवताओं के भी ऋण आपके ऊपर हैं। जल के देवता वरुण, माँ भगवती पृथ्वी, चलने वायु जो हवा चलती है वायु देवता, जहां से आपको प्रकाश प्राप्त होता है भगवान सूर्य नारायण। जिस आप रिक्त स्थान में रहते उसे आकाश कहते हैं, तो ये आकाश देवता हो गए। तो इन सब का भी आपके जीवन में ऋण है, जिसे कहते हैं देव ऋण। और इससे मुक्ति के लिए भी प्रयास करना चाहिए।
तो इससे मुक्ति कैसे मिलती है? तो इससे मुक्ति मिलती है यज्ञ करने से। जब आप यज्ञ करते हैं तो देवताओं को यज्ञ के द्वारा भोग प्राप्त होता है। जो आप प्रदान करते हैं यज्ञ नारायण को, वह अग्नि के माध्यम से वातावरण में प्रसारित होता है, वह देवता लोग प्राप्त करते हैं और उसके द्वारा आप जो है देव ऋण से मुक्त होते हैं। तो देवताओं के ऋण से भी मुक्त होने के लिए हर जीव को प्रयास करना चाहिए। वसुदेव, तुम 2 ऋणों से तो मुक्त हो चुके हो। नारद जी कहते हैं, वसुदेव तुम 2 ऋणों से मुक्त हो चुके हो, लेकिन अभी देवताओं के ऋण से मुक्त नहीं हुए। तुमने संतानें उत्पन्न की, पिता के ऋण से मुक्त हो गए। तुमने बहुत से वेद शास्त्रों का अध्ययन किया, इसलिए तुम ऋषि ऋण से मुक्त हो चुके हो, लेकिन अभी तक तुमने कोई यज्ञ नहीं किया है, इसीलिए तुम्हारे ऊपर अभी देवताओं का ऋण है। तुरंत वसुदेव ने कन्हैया की तरफ देखा, तुरंत कन्हैया ने हाथ जोड़े, पिताश्री क्या आज्ञा है आपकी? वसुदेव ने कहा, बेटा अब इच्छा का यही इच्छा है कि एक यज्ञ भी यहां पर हो जाए। उस कुरुक्षेत्र की भूमि में ही ऋषियों के माध्यम से बहुत सुंदर सा यज्ञ का आयोजन हुआ और 3 महीने तक उसी में कुछ ऋषि लोग ऋतुज्ञ बन गए, कुछ होता बन गए, कुछ उद्गाता बन गए, कुछ आचार्य बन गए, कोई ब्रह्मा बन गया। इस प्रकार से बहुत सुंदर सा यज्ञ का आयोजन हुआ और सब ने यज्ञ किया। 3 महीने तक वह आयोजन चलता रहा। सूर्य नारायण के ग्रहण पर्व पर वह सब लोग गए थे और 3 महीने तक वहां पर कुरुक्षेत्र की भूमि पर रुके सभी लोग। सुंदर सा यज्ञ का आयोजन और सब ने यज्ञ में जो है भाग लिया। उसके बाद जब यज्ञ संपन्न हुआ, संपादित हुआ, तो वसुदेव जो द्वारिका के लोग थे वह द्वारिका में आए। जो व्रजवासी थे वह व्रजमंडल में चले गए और इंद्रप्रस्थ में पांडव लोग रहते थे। ध्यान देना, इंद्रप्रस्थ कहाँ पड़ता है पता है आपको? दिल्ली में पड़ता है। तो यह पहले पांडवों की राजधानी थी, तो इंद्रप्रस्थ की तरफ पांडव लोग चले गए। सब अपने अपने स्थान को चले गए। बड़ा ही आनंद इस प्रकार से बड़ा। एक बार की बात है, माँ देवकी ने भगवान से कहा कि बेटा मैंने सुना है कि तुम जो है साक्षात नारायण के अवतार हो, नारायण हो, और मैंने ये भी सुना कि आपने अपने गुरु माता का पुत्र लाकर के लौटा दिया था। क्या बात ये सही है? प्यारे सज्जनों, भगवान ने कहा माँ हाँ ये बात तो सही है। अरे बेटा, उस पापी कंस ने मेरे 6 पुत्र मार दिए और मैं ऐसी अभागिन स्त्री उनको जी भर के देख ना सकी। मेरी एक अभिलाषा थी कि मेरे बेटों को एक बार दिखा देते तो मेरा मन जो है संतुष्ट हो जाता। भगवान ने कहा मां वादा करो केवल आप देखोगी ही, देखने के बाद उन्हें वापस करना पड़ेगा। प्यारे सज्जनों, समझने वाली बात देखो यह है कि जीवन में कोई भी कर्म गलत कर्म नहीं करना चाहिए। आप अच्छा कर्म करो। यदि आपसे अच्छे कर्म करने के बाद भी कोई गलत कर्म हो जाए, ठीक, तो उसका दोष बहुत ही न्यूनतम लगता है और छोटा होकर के लगता है। कंस ने जानबूझ करके देवकी के 6 पुत्र मार दिए, ठीक है। अगर यही कर्म जो है कंस के द्वारा होना था, क्योंकि कंस के द्वारा ही होना था, लेकिन कंस कर्म मन के अंदर विचार न करके वो सोचता है कि मुझे देवकी के कोई पुत्र नहीं मारने हैं, तो इसका जो पाप था उसे बहुत न्यूनतम ही लगता। जो कर्म भगवान को आपके द्वारा कराना है वो तो होगा ही होगा, लेकिन आप अपने मन में विचार यह रखो कि मुझसे कोई बुरा कर्म ना बन जाए, मुझसे किसी का अपमान न हो जाए, मुझसे किसी का अनहित ना हो जाए, मुझसे किसी का जो है
कुछ बुरा ना हो जाए, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यदि फिर भी उसके बाद भी अगर आपसे कोई कर्म ऐसा बन जाए तो उसका दोष बहुत ही छोटा होकर के प्राप्त होता है। तो भगवान ने 6 पुत्र लाकर के सुतर लोक में गए, राजा बलि को आज्ञा दी। राजा बलि ने जी कहते हूँ 6 पुत्र लौटा दिए देवकी के, और भगवान ने ला करके देवकी मैया को दिए। माँ ये आपके पुत्र हैं, ये हमारे सब बड़े भाई हैं। माँ देवकी के हृदय में इतना प्रेम उमड़ा कि स्तनों से दूध की धार अपने आप बहने लगी। माँ ने सबको जो था स्तनपान कराया और भगवान की जैसे उच्चिष्ट दूध पिया, सब के सब परम धाम की ओर पधारते चले गए। बोले गोविंद भगवान की। भगवान ने कहा माँ अब मोह मत करो, क्योंकि आपने वादा किया था, इनको जहाँ जाना है जाने दो। आगे की बात कल बताएंगे। आज की ही पर कथा को विराम।